सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो छायाडम् इडमो लोये सर्वसाहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दितु शवसिद्धे धूमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भडिदम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। नए चक्र भव चक्र से निकालने के लिए नए चक्र में प्रवेश करना अनिवार्य है और नए चक्र में प्रवेश करके निकलना भी अनिवार्य है, क्योंकि नए चक्र में ही अगर फंस गए तो भी समस्या है। इसलिए प्रवेश भी करना है और निकलना भी है, दोनों कलाएं हमें सीखना है। अपनी चर्चा परम शुद्ध निश्चय नय की चल रही थी। नहीं जन्म नहीं मरता नहीं घटता नहीं बढ़ता। कैसा है? अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक सहज जीवन हमारा है। तीन चीजें होती, उत्पाद व्यय और द्रव्य। कौन कौन सी होती? उत्पाद व्यय और द्रव्य। परम पारणामिक भाव स्वरूप जिस त्रैकालिक ज्ञायक भाव की बात होती है, जो श्रद्धा का श्रद्धेय है, जो ज्ञान का ज्ञेय है, जो ध्यान का ध्येय है, जो परम उपादेय है, आश्रय करने योग्य, तो वह ध्रुव्य वह तत्व जो अनादिकाल से कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है, जो अपरिणामी है, जो ध्रुव है, जो एक है, जो ज्ञायक भाव है, जिस स्वरूप में कभी अशुद्धता का प्रवेश हो ही नहीं सकता, बाहर की चीजों से जो सर्वथा अप्रभावी है, क्योंकि स्वभाव ही प्रभावित हो जाए, स्वभाव ही प्रभावित हो जाए तो किसके आश्रय से पर्याय की विकृति को दूर करें। बात समझ में आती कि नहीं आती? आपके दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। तो एक कुपुत्र है और एक सुपुत्र है। क्या है भाई साहब? आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। एक क्या है? कुपुत्र है और एक क्या है? सुपुत्र है। मैं ये कह रहा हूं कि जो कुपुत्र है उसने पुत्रपना छोड़ा क्या? क्या कहा? जो कुपुत्र है उसने पुत्रपना छोड़ा क्या? नहीं। जो सुपुत्र है क्या उसने पुत्रपना छोड़ा क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जो पुत्रपना है वो सुपुत्र और कुपुत्रपने से अप्रभावी है। दीदी
पुत्रपना है वो सुपुत्रपने से और कुपुत्रपना से कैसे है? अप्रभावी है। वो कभी प्रभावित नहीं होता। पानी गर्म होता है, पानी शीतल होता है, जल उष्ण होता है, जल शीतल होता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि जो जल का स्वभाव शीतलता है, उष्णपना हो या शीतलपना हो, क्या शीतल स्वभाव को वो भी कभी छोड़ता है? मैं आपसे पूछूं कि जिस समय वो खोल रहा है अग्नि के ऊपर खोल रहा है, उस समय भी क्या उस जल ने अपने शीतल स्वभाव को छोड़ा है? निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं, जाने व देखे मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। जिसने एक निज भाव को छोड़ा था नहीं, छोड़ा है नहीं और छोड़ सकता है नहीं। कितनी ही विकृति आ जाए, वो चिलाती पुत्र इतना कठोर हो गया कि जिस प्रेमिका ने उसको अंगीकार करने से मना कर दिया, उसकी गर्दन काट दी। क्या हो गया भैया जी? ऐसा क्या किया तुमने? जो नहीं चाहती तो नहीं चाहती, नहीं मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। उसने गर्दन काट दी और गर्दन लेके दौड़ रहा था। दौड़ते हुए पीछे सिपाही जा रहे थे। मुनिराज के पास पहुंचा, मुनिराज को देखा, प्रभु अब तो मौत निश्चित है, अब कोई बचने का उपाय है? हाँ एक है ना, जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करो। गर्दन वहां फेंकी और जो नग्न दिगंबर दशा प्रकट हो गई। उसने बहुत प्रश्न उत्तर किए कि मैं इतना पापी हूं, क्रूर हूं, अभी एक खून करके मर्डर करके आ रहा हूं, अभी बिल्कुल हाथ लाल रक्त से सने हुए हैं, गर्दन हाथ में लिए हुए हैं। मुनिराज ने कहा कि जो एक ज्ञायक भाव है, उस एक ज्ञायक भाव में किसी विकृति का, किसी क्रूरता का, किसी हिंसा का, किन्हीं पापों का, किन्हीं व्यसनों का, किन्हीं विकारी भावों का कोई प्रवेश संभव ही नहीं। उसमें कोई प्रवेश ही संभव नहीं है। जो अप्रमत्त हुआ हो तो उसको प्रमत्त करने की जरूरत हो। अरे जो बिगड़ा हो उसको सुधारने की जरूरत है, जो बिगड़ा ही नहीं है उसको सुधारने की जरूरत क्या है? आहा, गजब बात है। नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है। ग्रंथ उठा लो आप, आज छठवीं गाथा से लेंगे, विराजमान कर लो ग्रंथ। विकल्प कुछ दूसरा था लेकिन योग्यता कुछ दूसरी थी। इस रीति शोध कहाए अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। सबके पास ग्रंथ दे दो, बहुत बढ़िया। बहुत दिन से इंतजार हुआ, लेकिन पहले जिनवाणी के समझने की योग्यता विकसित कर रहे थे। अब हम इसमें नए घटाना शुरू करेंगे। अब आपसे पूछेंगे कि किस नए से कौन सा कथन है। गजब गजब बातें हैं। पहले भावार्थ से देखेंगे। भावार्थ से गाथा है ना जो हिंदी में लिखा, उसके ऊपर थोड़ी सी उसकी भूमिका और देख लेते हैं। पेज नंबर 18 नंबर पेज निकालिए। 18 नंबर पेज निकल गया सबका? प्रस्तावना का नहीं निकाल लेना, मूल ग्रंथ का निकालना। शुरू में प्रस्तावना के हैं 64 पेज, उसके बाद मूल ग्रंथ गाथा शुरू होती है जहाँ से।
रवि होदि अपमत्तो णपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणंति शुद्धम णादो जोसो दूसो चैव। क्या गजब बात है। उस मूल गाथा के नीचे जो लिखा है, अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जो हमारा ध्यान का ध्येय है, ज्ञान का गेय है, परम उपादेय है, दृष्टि का विषय है। गाथार्थ जो ज्ञायक भाव है, अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। मिल गया आप लोगों को सबको? बहुत बढ़िया। इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। वह तो क्या है? वही है जो ज्ञात, वह तो वही है जो है सो है। इसको पहले भावार्थ देखते हैं, फिर उसके टीका से समझेंगे, क्योंकि भावार्थ से बहुत सरलता पड़ती है समझने। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। ध्यान से एक एक शब्द को समझें। अशुद्धता कैसे आती है? परद्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। क्या कहा? दृष्टांत भी लिया था ना अपन ने। स्फटिक मणि की प्रतिमाएं देखी होंगी आपने जिन मंदिरों में। आप लोग कभी सागर गए? सागर सिद्धायतन देखा आपने? कोई नहीं गया अभी सिद्धायतन? सिद्धायतन में जहां स्फटिक मणि की प्रतिमा है, सागर में एक सिद्धायतन है, शायद कम लोग गए होंगे, कभी देखना आप जाके। शायद सबसे बड़ी प्रतिमा वो बताते हैं वहां जो लिखा है उस हिसाब से स्फटिक मणि की। तो वो स्फटिक मणि की प्रतिमा, वो जो मंदिर की जो वेदी है उसको लॉकर के रूप में बनाया गया है किसी कंपनी को, कि वो ऑटोमेटिक उसके लॉक होते, क्योंकि वो चोरी ना हो जाए, उसकी बहुत सुरक्षा रहती, बहुत महंगी प्रतिमा है। तो वो जो प्रतिमा है सिद्ध भगवान की, वो स्फटिक मणि की है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। लेकिन उसमें क्या है, नीचे से लाइटें दी जाती हैं। लाइट नीचे कुछ ऐसा सिस्टम है, नीचे या बगल में जहां से दिया हो लाइट होती है, कलर बदलती रहती, कभी हरी हो जाती, कभी नीली हो जाती, कभी पीली हो जाती, कभी गुलाबी हो जाती, कभी लाल हो जाती। प्रतिमा कैसी दिख रही है? कैसी दिख रही है? लाल, पीली, नीली, हरी, गुलाबी। प्रतिमा कैसी हो गई है? बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रतिमा कैसी दिख रही है? लाल, पीली, गुलाबी, अनेक रूप, रंगों रूप दिख रही है, लेकिन हो कैसी गई है? क्या कुछ भी नहीं हुआ, दिख तो बिल्कुल बिल्कुल वैसी लाल, सुर्ख लाल, नीली, हरी, गुलाबी। और एक ही लाइट अगर पड़ती रहे और दूसरी चेंज ना हो और बिल्कुल उसको एक ही रंग रूप बनी रहे, तो लोगों को भ्रम हो जाए कि ये प्रतिमा तो हरी है। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। वो जो हरी, नीली, पीली दिख रही, काय के संयोग से दिख रही है? लाइट के संयोग से। तो अशुद्धता काय के संयोग से आई है? ध्यान देना, कितनी गजब बात निकलने वाली, कितनी गजब बात है, जीवन बदलने वाली बात है इसमें। जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान निकलने वाला है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। क्या कहा? मूल जो स्फटिक मणि का स्वच्छ स्वभाव है, वो मूल जो स्फटिक मणि का स्वच्छ स्वभाव है, वो मूल द्रव्य क्या अन्य द्रव्य रूप, अन्य रंग रूप हुआ? हो सकता है। अगर हरा हो गया होता तो फिर लाल कैसे हुआ? लाल हो गया होता तो नीला कैसे हुआ? अरे नीला ही हो गया होता तो अपने स्वच्छ स्वभाव रूप कैसे होता? होता कि है?
अब दो पक्ष देखना, द्रव्यार्थिक चक्षु से देखेंगे उसी समय हरे रंग रूप में, तो स्फटिक मणि कैसा दिखाई देगा? क्या? बहुत बढ़िया, अब पकड़ बन रही है। हरे रंग रूप परिणमित होते हुए भी द्रव्यार्थिक चक्षु से देखा जाए तो स्फटिक मणि कैसा है? क्या गजब बात है। पर्यायार्थक चक्षु से देखें तो हरा है, उभय चक्षु से देखें तो दोनों हैं। दोनों माने कैसे? कि अपने स्वच्छ स्वभाव के छोड़े बिना ही अवस्था में हरे रंग रूप परिणमित हो रहा है, प्रमाण दृष्टि जिसको कहते हैं। एक दिन चर्चा की थी कि ज्ञान अनेकांतात्मक होता है, उसमें पर्याय में जो विकृति है वो भी दिखाई दे रही है और स्वभाव की जो स्वच्छता है वह भी दिखाई दे रही है। जितनी जितनी शुद्धि हो गई वह भी दिखाई दे रही है, अभी जितनी अशुद्धि है वह भी दिखाई दे रही है। इसलिए कहते हैं अस्थिरताजन्य प्रबोधोस भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। लाइट कब तक जलाते रहोगे? लाइट रात में तो बंद करनी पड़ेगी तुम्हें। विकृति कब तक टिकेगी भाई साहब? और हम ये कह रहे हैं कि विकृति के बीच में भी स्वभाव क्या विकृत हुआ? फिर हम परेशान क्यों हैं? सुमत भाई साहब ने जो प्रवचन किए थे इसी बात पे किए थे कि अवस्था में विकृति होते हुए भी स्वभाव विकृत नहीं होता। स्वभाव का पक्ष देखो ना, स्वभाव का पक्ष देखो। इस स्फटिक मणि लाल नीले पीले रंग रूप परिणमित होते हुए दिखाई देने पर भी स्वभाव लाल नीला पीला हरा गुलाबी नहीं हुआ। आनंदित हो जाओ, इसमें उछलने वाली बात है। सामने वाला बिल्कुल क्रोध से तप्तायमान हो रहा है, राजा श्रेणिक बिल्कुल क्रोध में लाल पीले हो रहे हैं यशोधर मिराज को देख के। अरे ये वही है जैनों के मुनि मेरी स्त्री के साथ छिड़खानी करते हैं, बाहर से तो बड़े सीलवान दिखाई देते हैं और वहां पे देखो नहीं, ये वो दूसरी घटना है, वो तो वहां की घटना है। दंडक वन वो जला था जब, क्या नाम था, दंडी नाम की स्त्री थी, जो है ना अभिनंदन, हाँ 700 मुनियों को पेल दिया था, घानी 500 थे कितने। जटायु का जो जीव था क्या नाम था उसका, हाँ नहीं वो नहीं, उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जो दंडक साधुओं को मानती थी ना स्त्री, और जब उनने कहा कि जे जैनों के मानते थे वो उनके राजा, वही घटना है क्या? वो अलग है, वो स्त्री को छेड़ा था वो अलग है, ठीक है ना। चलो अपन उसको अभी दूसरी ले लो, वो बाद में देखेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि चलो यशोधर मुनिराज और राजा श्रेणिक पे आ जाओ। यशोधर मुनिराज पे जब 500 शिकारी कुत्ते छोड़ रहा है, क्रोध से लाल पीला हो रहा है, तब भी यशोधर मुनिराज को क्या दिखाई दे रहा है उसका? अरे इन विकृतियों के बीच में भी इसका स्वभाव विकृत नहीं हुआ। तभी तो यशोधर मुनिराज का उपदेश मिला, और जब वो कहने लगा मैं तो पापी हूं, मैंने बहुत घोर पाप किए हैं, मैं तो कभी सुधर ही नहीं सकता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी आत्मा में पाप का प्रवेश होता ही नहीं है, जो आत्मा का स्वभाव है। यहां तक कि उन्हें ये विचार आया कि मैं आत्मघात कर लूं,
नहीं। दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। कैसा स्वभाव, और उसी स्वभाव का आश्रय उस राजा श्रेणिक ने, क्रूर परिणामी जीव ने लिया और वो कैसा हो गया? शीतल शांत। क्योंकि स्वभाव कैसा है? शांत और शीतल है। स्वभाव में किसी विकृति का प्रवेश होता ही नहीं है। मुदित हो जाओ, अपने को भी स्वभाव से देखो, दूसरे को भी स्वभाव से देखो। ये औदिक भावों की स्थितियों को भिन्न करके देखो, पर्यायों से पार करके देखो, इन मुखेटों के अलग करके देखो, इन नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्न देखो। त्रिकाली ज्ञायक एक ध्रुव भाव, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। देखो आप, कोई बात नहीं, ग्रंथ है आसपास शेयर कर लो या और ग्रंथ डालो। हाँ, क्योंकि परम पारणामिक भाव की चर्चा है तो इसको तो स्पष्ट करना पड़ेगा। मूल तो उसी का आश्रय है भाव से तिरने के लिए। 19 नंबर पेज निकाल लेना है ना। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है। एक एक शब्द, द्रव्य दृष्टि से तो जो द्रव्य है वो क्या है? वही है। और पर्याय अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। जल खोल रहा है ना, खोल रहा है तो खोल रहा कि नहीं खोल रहा? अवस्था की दृष्टि से टोडरमल जी से सामने कहा कि खोलते हुए जल को शीतल स्वभाव जान के पिएगा तो मरेगा। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि स्वभाव जल का शीतल है, लेकिन वर्तमान अवस्था में खोल रहा है। तेरे को अगर पीना है तो देख अवस्था में अभी शीतल है कि खोल रहा है। और खोलते जल को अगर स्वभाव से शीतलता समझ के तो पी लेगा तो मर जाएगा। सामने से शेर आ रहा, शेर, शेर का आत्मा कैसा है? क्रूर है कि शांत स्वभावी है? तो शेर आ रहा है तो शांत स्वभावी शेर है, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, अरे पच मूड़ा सो पर समय, हमें पर्याय दृष्टि करनी, हमें तो द्रव्य दृष्टि से देखना है। और शेर के पास जाके खड़े होगा तो क्या होगा? क्या करोगे फिर? नहीं, वो फिर क्या करेंगे? अपन थोड़ी ना करेंगे, जो करना है वो शेर करेगा। चीर फाड़ ऑपरेशन। इसका मतलब यह है कि अवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अवस्था का ज्ञान ही होना चाहिए, वजन उस बाह की विकृति पे नहीं आना चाहिए। अगर विकृति पे वजन आ गया होता तो दो मुनिराज महावीर भगवान के पूर्व भाव में शेर की पर्याय में उसको संबोधन नहीं करते। अगर स्वभाव ही विकृत हो गया होता तो अब उसको सुधरने के कोई चांस ही नहीं होता। निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो जो द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है और उसकी अवस्था पुद्गल करके निमित्त कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है। क्या है? ज्ञायकत्व मात्र स्वभाव है, लेकिन ज्ञायकत्व मात्र शांत निराकुल स्वभाव होने पर भी वर्तमान अवस्था में क्या चल रही है? रागादि रूप मलिनता चल रही है। क्या चल रही है भाई साहब? देखो, स्वभाव से तो हम सब सुख स्वभावी हैं, शांत स्वभावी हैं, लेकिन वर्तमान पर्याय में दुखी हैं कि नहीं है? वर्तमान पर्याय में दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, क्रोध आदि कसाएं हैं, अनंत दुखी चल रहे हैं अगर अनंत आनंदी है तो। लेकिन एक कितना ही अंधकार हो, लेकिन एक प्रकाश की किरण तो हमेशा बनी ही रहती है। एक एक ज्योति तो जलती रहती है। आशा उम्मीद की किरण कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उन सब विकृतियों के बीच में भी जो स्वभाव है वो विकृत नहीं हुआ। ये आनंदित होने की बात है।
अजित भैया, उन सब विकृति नरकों के नारकी 24 घंटे लड़ भिड़ रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सीता का जी वहां पे प्रतिन्द्र पहुंचा, रावण और लक्ष्मण आदि लड़ रहे, मार काट मचा रहे, उतने में पहुंचे सीता का जी प्रतिन्द्र, संबोधन किया, अरे तू तो एक गायक भाव है, ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है। और उस स्थिति में भी रावण ने अंदर में उस निर्विकारी गायक भाव को देखा, जिसमें क्रोधादि कसायों का प्रवेश ही होता नहीं है, जिसमें मान कामादि का प्रवेश होता ही नहीं है। आहा, और उसी क्षण उसने अंदर में आत्मा की अनुभूति करके सम्यक दर्शन लिया। सीता के जीव को इतना राग आया, इतना अनुराग आया कि वहां से उठाने के लिए चल दिया, चलो हमारे साथ चलो तो हम निकाल देंगे नरक से। और निकालने के लिए वो लाया और वहां से वो पारे की तरफ पिघल के वहीं के वहीं रह छूट गया। तो रावण के जीव ने कहा, देखो साधर्मी, तुम मुझे इस नरक से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन भव चक्र से तो तुमने निकाल दिया, क्योंकि मुझे वह आत्मबोध हो गया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि नरक पर्याय भिन्न है, वो ज्ञायक भाव भिन्न है। आत्मबोध हो गया है, आपने भवसागर से तो मुझे पार निकाल ही दिया। बाह में अवस्था कहीं भी रहे, नरक में भी रहे या स्वर्ग में रहे, रहना तो कहीं पड़ेगा ही टाइम पास करने के लिए। असंख्यात असंख्यात जीव एक एक नरक में, सातों नरकों में असंख्यात असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि, बाहर नारक कृत दुख भोगें और अंतर सुख रस गटागटी, चिन्मूरत ज्ञायक भाव की मुझे रीत लगत है अटापटी। रमत अनेक सुरन संग पर तिस परिणति से नित हटाहटी। सुरन अनेक अप्सराओं के साथ रमण कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी। यहां जो भावलिंगी संत थे कुंद कुंद आचार्य देव, अनेक अप्सराएं मिलेंगी, जैसे स्वर्ग आदि में पहुंचे होंगे, नीचे के में होंगे 16 स्वर्ग तक, तो वहां तो देवियां होंगी। हाँ, लेकिन बाहर में रमते हुए दिखने पर भी अंदर में तो एक आत्मा राम में ही रमण है। कैसे निकलूं, कैसे बचूं, कैसे छूटूं, कोई रस नहीं है। पर तिस परिणति से नित हटाहटी, चिन्मूरत द्रगधारी की मोह रीत लगत है। एक ज्ञायक भाव कभी विकृत होता नहीं है। और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से राग आदि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है। फिर से पॉइंट नोट करो बेटा, समझ में आ रहा? तुमसे कह रहे, क्या बोला? पढ़ो। थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। अरे अपन आते ही हैं, 2-5 मिनट पहले आओ। आप पहले आके बैठेंगे, आपकी विशुद्धि बहुत अच्छी होगी। आप जैसे 66 दिन तक इंतजार किया दिव्य ध्वनि खिरने का, जिनवाणी को सुनना है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले सुनाने वाला आए, वो टेबल कुर्सी लगा ले और फिर हम जाके बैठे। विद्या ददाति विनयम, विनयम दाति पात्रताम। विद्या विनय से आती है। हम लोग रामायण में रहते तो ये नियम है, वहाँ पे जो स्वाध्याय लेगा वो कभी भी गद्दी नहीं लगाएगा, गद्दी कोई दूसरा लगाएगा। क्योंकि जिसको सुनना है उसको अंदर में पिपासा होना चाहिए कि जिससे सुनना है उसके प्रति अगर थोड़ा सा विशेषता नहीं लगती है तो आप उससे क्या ग्रहण करेंगे। बात वो नहीं है, कर तो वो भी सकता, लेकिन हमें अगर स्वाध्याय लेना तो शशांक भैया लगाएंगे या कोई और लगाएगा, और शशांक भैया को स्वाध्याय लेना तो हम गद्दी लगाएंगे, उनकी पूरी व्यवस्था साफ करना, झटकारना, फटकारना। क्योंकि जिससे हमें सुनना है उसके प्रति तो ठीक, जिनवाणी के प्रति अहोभाव है जी हमारा, और जिसके माध्यम से सुन रहे उसके प्रति भी आपको अगर विशेषता नहीं भाषित होगी तो उससे अपन क्या अंगीकार करें। थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट पहले आके देखें, विशुद्धि बहुत बनती है। 66 दिन बाद जब बुधनी खिरी तो जो पिपासा जो थी वो इतनी तीव्र थी कि तत्काल लोगों का काम हुआ। प्यास जो है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद पीने के लिए पपीहा इतना व्याकुल होता है, प्याऊ प्याऊ उसी की रटना लगाता है, और जैसे ही गिरती है और सीधी अंदर उसके
जीवन बदलने में देर नहीं लगती, बस हमारे अंदर की विशुद्धि में कमी होती है। विशुद्धि लब्धि कहते ना, चौपसम विशुद्धि प्रायोग देशना, चौपसम विशुद्धि देशना प्रायोग लब्धि। बस जितनी जल्दी जितनी पारस, हम कह रहे पारसनाथ भगवान यहाँ भी हैं और शिखर जी में हैं, लेकिन 9 किलोमीटर और 18 किलोमीटर की चढ़ाई करके जाते हैं तो एक अलग आनंद आता है। विशेष कोई चीज जो बहुत पिपासा के साथ मिलती है तो विशेष आनंद आता है। हाँ, पढ़ो इन विषयों को, बैठ के पहले से थोड़ा बाँच लो तो उससे विषय बहुत समझ में आता है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है। मलिन दिखाई ही देता है, होता नहीं है। फिर से क्या कहा? मलिन दिखाई ही देता है लेकिन होता नहीं है। और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही। क्या गजब है, कैसा स्वभाव है। भूतकाल तो किसी का भी अच्छा नहीं रहा। जितने भी तीर्थंकर आए निगोद से ही निकल के आए सब। मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? अनादि का सिद्ध एक भी नहीं है। क्या कहा? अनादि का सिद्ध एक भी नहीं है, सब साधी सिद्ध हुए हैं। और सब साधी सिद्ध हुए हैं और सब निगोद से ही निकले हैं। भूतकाल तो तीर्थंकरों का भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन उस एक श्वास में जन्म मरण के 18 बार चक्र के बीच में भी वो ज्ञायक भाव उन चक्र से, उन निगोद दशा से और नारकी दशा से अप्रभावी ही बना रहा। यह कहीं जड़त तो नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अनादि काल से कर्मों के संयोग में रहने पर, जड़ पुद्गल के संयोग में रहने पर आज तक चैतन्य भाव, ज्ञायक भाव, जड़त्व भाव को प्राप्त नहीं हुआ। किसकी बात चल रही है? जंजीरों के बीच में भी अपन ने वो पढ़ा ना, द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। कोई पुरुष जंजीरों से बंधा हुआ है, कोई पुरुष जंजीरों से बंधा हुआ है। जंजीरें बंधी हैं ऐसा समझे। चंदन वाला जंजीरों से बंधी हुई है। अवस्था में जंजीर है, सेठ जी आए, लोहार को लेके आए और जंजीरें तोड़ी गईं। पहले चंदन वाला जंजीर से बंधी थी, अब चंदन वाला जंजीरों से मुक्त है। लेकिन चंदन वाला जंजीरों से कब ग्रसित हुई थी, कब बंधी थी और कब मुक्त हुई? जंजीर से बंधी थी, जंजीर से खुली, लेकिन चंदन वाला को ना तो किसी जंजीर ने बांधा था और ना किसी चंदन वाला को किसी जंजीर से मुक्त होना था। अगर जंजीर में बंधा हुआ अनुभव करती, कर्मों में बंधा हुआ अनुभव करती, तो उस समय भी ज्ञायक भाव का आश्रय कैसे लेती? कर्म कर्म में है, जीव जीव में है। कर्म का प्रवेश जीव में नहीं होता और जीव के भाव का प्रवेश कर्म में नहीं होता। मुदित हो जाओ। पुरुष को कुछ नहीं हुआ, आत्मा को कुछ नहीं हुआ। आत्मा को किसी कर्म ने छुआ नहीं। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो है हुआ नहीं। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, उण अनंत की खान है। चेतना अब जागना, सुन।
मज़ा आया कि नहीं आया? वैसे ही रूखे रूखे से आए, वैसे ही रूखे रूखे से चले गए। हाँ, थोड़ी देर भी वॉशरूम जाते हैं, नहा धो के निकलते हैं तो मन कैसा होता है? प्रफुल्लित हो जाता है। जिनवाणी की ज्ञान गंगा में स्नान करें और रूखे के रूखे निकल आए तो वास्तव में स्नान हमने किया ही नहीं। अंदर हृदय से भीग के इसको सुने, अंदर में रस लेके सुने, अरे मेरी चर्चा है। वो ज्ञायक भाव जो कभी विकृत होता नहीं है, उस ज्ञायक भाव का परम पाणमिक भाव स्वरूप जो ध्रुव त्रैकालिक ज्ञायक भाव, उसकी चर्चा चल रही। 8वें नंबर का नय, जिसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान और जिसमें स्थिरता का नाम सम्यक चारित्र है। जिनवाणी के हमारे ऊपर बहुत उपकार है। आप पदम भाई सब सवेरे आए हमारे पास तो कह रहे थे शांतिनाथ जिनालय में अपना बहुत सारा साहित्य रखा हुआ है और उसमें दीमक लग रही है। ऐसा ही है ना? जिनवाणी में दीमक लगे तो हमारे जीवन में भी दीमक लगते देर नहीं लगती, और हमारे जीवन में दीमक लग जाए तो हम कभी सुखी हो सकते नहीं। देखिए, मैं चाहता हूं कि हम सबका कर्तव्य है कि जिनवाणी की सुरक्षा करें। अभी चूंकि बरसात का समय है और बरसात के समय में अभी आप निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा और खराबी आ सकती है, नमी बढ़ सकती है। थोड़ा मौसम खुल जाए उसके बाद आप जिनवाणी को निकालिए, अपन सब मिलके वैयावृत्ति करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा, जीवन में बहुत अमूलचूल परिवर्तन आएगा। एक ग्वाले ने एक ग्रंथ के कुछ पत्र सुरक्षित रखे और सुरक्षित रख के एक किसी जानकार व्यक्ति तक पहुंचाए तो जिनवाणी कितनी सुरक्षा करने का फल ये हुआ कि वो आचार्य कुंद देव बना। भाव विशुद्धि से हम इस काम को करें, मौसम थोड़ा सुधरे, जिनवाणी को निकालें, अच्छे बढ़िया कोमल से उसका परिमार्जन करें, क्योंकि बहुत अनंत जीव होंगे सूक्ष्म, एक एक पेज पे ऐसे रेंगते हुए आप सूक्ष्मदर्शी से इतने अनंत जीव, ऐसी उंगली रखो तो 1000 मरेंगे। सीधे धूप में कभी कोई जिनवाणी नहीं रखना, पहले उसको परिमार्जन करो, 1-2 दिन थोड़ी थोड़ी खुली हवा में रखो, फिर थोड़ी ऐसी जगह रखो कि जहाँ पे धूप सुबह से एकदम से ना आए, धीरे 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 आए। आते आते वो जीव उससे उड़ते जाएंगे। जिनवाणी को ऐसे खोल के 2-2 4-4 जिनवाणी ले जाओ घर पे, अच्छे सुरक्षित रखो छत पे, और छाया धीरे धीरे छाया से फिर धूप आए तो वो जीव वहाँ से हटते चले जाएंगे। इस तरीके से सुरक्षित करके आप लोग देखो कितनी बाइंडिंग से, कितनी सुंदरता से रखते। बहुत अच्छा लगता है हमें कि आपके यहाँ ग्रंथ बहुत सिस्टमेटिक रहते हैं। ऐसे ही उनको बढ़िया चढ़ा के और यहाँ पे ही रख लें, वहाँ पे पढ़ने वाले कम हैं तो इसलिए यहाँ पे बढ़िया सुरक्षित रख लें। 1-2 अलमारी और मंगा लें, व्यवस्थित कर लें, कुछ आश्रम में रख लेंगे, कुछ सेटिंग कर लेंगे। तो जैसा फिर बाकी आपका विचार हो। जिनवाणी माता है हमारी, माँ को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं हम? वो देख लेंगे जैसी आगे व्यवस्था होगी, लेकिन करना तो है, कैसे भी करना। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महाजय धर्म की जय। देख कर